चलिए दोस्तों, अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। चौथा प्रश्न दे रखा है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है और AB वृत्त की जीवा है 12 सेंटीमीटर लंबी है। CD या वृत्त का व्यास है। CE की जो दूरी दे रखी है 2 सेंटीमीटर दे रखी है। आपसे पूछा गया वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के क्वेश्चन वहां लगने वाले हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल ऑप्शन दे रखा 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, मैं इस प्रश्न को समझाने की कोशिश करता हूं आपको। दोस्तों यहां दे रखा है कि आकृति आपको नजर आ रही है, इसका मतलब ये डायग्राम आप फोकस कर लीजिएगा। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, ए बी वृत्त की जीवा है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ए और बी, ये वृत्त की जीवा है। ये वृत्त की अपने पास में क्या नजर आ रही है, ये वृत्त की जीवा आपको नजर आ रही है। ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा है इस जीवा की जो लंबाई दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर है। कितनी है, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, CD यहां वृत्त का व्यास है, CD यहां पर वृत्त का व्यास है। तो दोस्तों यहां ये मैंने ऑफ पॉइंट ले लिया है वृत्त का केंद्र, तो इसकी दूरी इसको अपन R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको अपन R मान लेते हैं। तो ये डिस्टेंस पूरी कितनी हो जाएगी, ये R रहेगी। कितनी रह जाएगी, R रहेगी। ठीक है, अब देखिएगा यहां से डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपको OE की दूरी कितनी होगी, तो OE की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी R-2 के बराबर। किसके बराबर होगी, R में से अगर 2 घटा देते हैं तो OE की दूरी निकल जाएगी। हो गया क्लियर। चलिए अब दोस्तों आपको एक बात याद रखना है, A से B की डिस्टेंस दे रखी है। AB की जो डिस्टेंस दे रखी है वो आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, ए की दूरी निकालेंगे। ए की दूरी हो जाएगी 12 में 2 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। फिलहाल त्रिज्या को अपन R कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी मैंने लिख दिया R। अब दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय से देखिए क्या जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि हमें OA का स्क्वायर करना पड़ेगा, बराबर का चिन्ह लेना पड़ेगा। फिर हमें AE का स्क्वायर लिखना पड़ेगा और OE का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो OA का यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस R है, तो मैंने R स्क्वायर लिख दिया है। AE की दूरी है 6 का स्क्वायर प्लस OE की दूरी है R-2 का होल स्क्वायर। हो गया क्लियर। चलो इसको ओपन करते हैं। ये R स्क्वायर ऐसा कैसा है, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पर हो जाएगा R स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4R। R स्क्वायर से ये R स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 36 और 4 हो जाएंगे 40, तो हमारे पास हो जाएगा 40 बराबर 4R। यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10। तो हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, हमें प्रश्न पूछ रहा है कि वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, वृत्त का व्यास। तो फिलहाल वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये तो CD वृत्त का व्यास है, हमें ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या। ये लिखा गया वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हमारे पास में 10 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर कौन से ऑप्शन को राइट करेंगे, हम यहाँ पर C ऑप्शन को राइट करेंगे। ध्यान रखिएगा इस प्रकार का क्वेश्चन वहां बन सकता है। संभावना ऐसे प्रश्न की ज्यादा आती है क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आपको आजकल बहुत कम देखने को मिलते हैं। कुछ इस प्रकार के लेवल से क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, थोड़े प्रश्न को 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थोड़ा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपको क्वेश्चन दे रखा है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, AB वृत्त की जीवा है, उसके जिसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर, CD वृत्त का व्यास है, CE की दूरी 2 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा। तो दोस्तों 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। बिल्कुल OE बराबर R-2 कैसे निकाला, देखिए CD अगर वृत्त का व्यास है तो आप देखिएगा यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस इक्वल रहेगी, इक्वल रहेगी ना। तो हमने OC को R मान लिया है। क्या मान लिया, OC को R मान लिया है। इसी प्रकार OA को भी अपन ने R कंसिडर कर लिया है। तो OE बराबर हो जाएगा R-2, क्योंकि C से E की दूरी हमें 2 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, AB 12 सेंटीमीटर, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो OA का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर करेंगे, तो R स्क्वायर 6 का स्क्वायर R-2 का होल स्क्वायर, R स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। यहाँ पर A माइनस B का होल स्क्वायर अपन यूज करेंगे, तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2AB से 4R हो जाएगा। 36 और 4 40 बराबर 4R। R की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। उम्मीद तो मैं करता हूं कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है पूरी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। आ गया सभी को, चलो कॉपी कर लीजिए आप।